धन्यवाद सभापति महोदय। आज इस सदन में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पर बोलते हुए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। यह बिल किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, यह हर इस भारतीय के लिए है जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है और जो दिन रात अपने परिवार के भविष्य की चिंता करता है। माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं बीमारी, दुर्घटना या संकट कभी बताकर नहीं आती, लेकिन जब ऐसी कठिन समय आता है तो एक मजबूत इंश्योरेंस पॉलिसी उस परिवार को टूटने से और बिखरने से बचाती है। दुर्भाग्य से इस देश में लंबे समय तक इंश्योरेंस का एक बहुत ही पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड और अमीर लोगों की चीज बना दिया गया था। आम आदमी सोचता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आज ये सरकार उस सोच को जड़ से बदल रही है। सभापति महोदय, हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पष्ट विजन रखा है, सुरक्षा भी और सम्मान भी। जब जनधन योजना आई तो बैंक खाता हर गरीब के हाथ में पहुंचा। जब आयुष्मान भारत आया तो बीमारी के इलाज की चिंता कम हुई और आज सबका बीमा सबकी रक्षा बिल के जरिए इंश्योरेंस को आम आदमी के और करीब लाया जा रहा है। यह बिल इंश्योरेंस सिस्टम से भरोसा और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाता है। पहले लोग डरते थे कि क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब पॉलिसी होल्डर की जानकारी सुरक्षित रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदारी बढ़ेगी। अगर ऐसी एजेंट से गलत तरीके से झूठ बोलकर पॉलिसी बेची तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी जब इंश्योरेंस सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच बनेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुंबई जैसे शहर से आता हूं, जहां हर दिन करोड़ों लोग काम पर निकलते हैं। वहां जीवन बहुत तेजी से है और जोखिम भी बहुत ज्यादा है। चाहे वो टैक्सी चालक हो, दुकानदार हो या ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी हो, हर किसी को हर भरोसे चाहिए कि अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरे परिवार के साथ कोई खड़ा है। यह बिल वही भरोसा देता है। यह समझना भी जरूरी है कि ये मजबूत इंश्योरेंस सेक्टर देश की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाता है। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं और देश की तरक्की में भागीदारी बनते हैं। इस बिल के जरिए सरकार इंश्योरेंस सेक्टर को आने वाले कल के लिए फ्यूचर रेडी बना रही है। सभापति महोदय, अब मैं सदन का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर इस बिल में जरूरत क्या पड़ी है, क्यों बिल लाना पड़ा है, हमारे देश में बीमा की स्थिति क्या है। आंकड़े बताते हैं कि हम सही रास्ते पर है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। आज पूरी दुनिया में भारत बीमा मामले में 10वें नंबर पे गर्व भी गाता है, मगर और आगे आने की जरूरत है। बीमा घनत्व यानी एक आम आदमी औसतन कितना बीमा करवाता है कि जिसमें सुधार हुआ है। 2001 में भारतीय अंशतः सिर्फ $11 का बीमा पर खर्चा करते थे, अब वो बढ़कर $92 हो गया है। जिसका मतलब यह है अब भारत का आम नागरिक यह समझने लगा है कि बीमा फालतू खर्चा नहीं बल्कि जरूरत है। लेकिन सभापति महोदय, असली चुनौती यह है कि अभी देश की बहुत बड़ी आबादी बीमा से अछूती है। इसी कभी को पूरा करने के लिए हर घर तक सुरक्षा पहुंचने के लिए हमारी वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक बिल लेकर आई है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि इस बिल में देश की जनता को क्या मिलेगा। एक, ज्यादा निवेश यानी सस्ती पॉलिसी यानी 100% FDI का फायदा होगा। इस बिल का सबसे बड़ा कदम यह है कि अब बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया है। विपक्ष के कुछ साथी इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा समझना चाहिए। ये मेरी आपसे दरखास्त है। जब बाहर से पैसा आएगा, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत आएंगी तो बाजार में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन बढ़ेगी। सभापति महोदय, अब से जानते हैं कि जब बाजार में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन बढ़ती है तो ग्राहक का फायदा ही होता है। नई तकनीक आएगी, सर्विस बेहतर होगी और सबसे बड़ी बात कि बीमा की किस्त यानी प्रीमियम सस्ती हो जाएगी। ये सीधा फायदा आम आदमी की जेब को होगा, लेकिन सरकार ने यहाँ भी देश हित सर्वोपरि ऊपर रखा गया है।
100% निवेश के बावजूद कानून में यह शर्त रखी गई है कि कंपनी का बड़ा अधिकारी जैसा एमडी या सीईओ कोई भारतीय ही होगा और वो भारतीय ही होना चाहिए। ये इसके अंदर ये बिल के अंदर है। दूसरा, बड़ी आपदा में सुरक्षा पुनर्विमा सुधार। महोदय, कई बार हमने देखा है कि जब कोई बड़ी आपत्ति आती है, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई, गुजरात में भूकंप हुआ, जो छोटी बीमा कंपनियां लोगों का क्लेम देने में असमर्थ होती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। इस बिल के री इंश्योरेंस के नियम आसान किए गए हैं, यानी मतलब बीमा कंपनी का बीमा निकालना जा रहा है। अब विदेशी पुनर्बीमा कंपनियां आसानी से भारत आ सकेगी। उसका फायदा ये होगा कि अगर कल को कोई बड़ी आपदा आती है तो हमारे किसानों और दुकानदारों का क्लेम नहीं अटकेगा क्योंकि पीछे बड़ी कंपनियां भी होगी जो बीमा का पैसा सरलता से दे सकेगी। तीसरी बात, सख्त नियम और धोखाधड़ी पर लगाम आएगा, यानी IRDAI को ताकत। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं साहब एजेंट ने झूठ बोलकर पॉलिसी बेच दी, अब पैसे वापस नहीं मिल रहे। ये बिल इस दर्द की दवा है। इस कानून के जरिए बीमा नियामक यानी IRDAI को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। अब अगर कोई कंपनी या एजेंट गलत तरीके से पैसा कमाता है तो नियामक संस्था न केवल उन पर जुर्माना लगाएंगी बल्कि वो पैसा वसूल करने की, पीड़ितों को वापस दिलाने की शक्ति भी रखती है। ये कदम मन में की डर पैदा करेगा और ग्राहक का भरोसा जीतेगा। समाप्त। चौथा मुद्दा ये है, LIC हमारे देश का गौरव है, हर भारतीय का भरोसा है। ये बिल LIC को और ज्यादा आजादी देगा। अब LIC को अपनी नई ब्रांच खोलने का या नए काम करने के लिए बार बार सरकार के पास फाइल नहीं भेजनी पड़ेंगी। इससे LIC तेजी से अपने फैसले ले सकेगी और प्राइवेट कंपनी से डटकर मुकाबला कर सकती है। 5 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। गांव और गरीब फोकस मैं मेरे सुझाव देता हूं 2 मिनट में। पहला सुझाव ही देता हूं। 1 मिनट से कंक्लूड करो। 2 मिनट। 1 मिनट से कंक्लूड करो प्लीज। आपने 7 मिनट लिया। यस यस। कॉम्पोजिट लाइसेंस, आज अगर एक आदमी को बीमा, जीवन बीमा करना है तो उसे एक कंपनी के पास जाना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दूसरी कंपनी के पास और गाड़ी के बीमा के लिए तीसरी कंपनी के पास। यह आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है। मेरा सुझाव यह है कि भविष्य में हमें कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस देना चाहिए। ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव है, छोटी कंपनियों को मौका देना चाहिए। बीमा कंपनी खोलने के लिए बहुत बड़ी पूंजी यानी 100 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। मेरा सुझाव यह है कि इस बीमा को कम करके, सीमा को कम करके किया जाए, यानी छोटी छोटी कंपनियों को भी आ सके। तीसरा मेरा सुझाव आसान भाषा में, बीमा पॉलिसी के कागज इतनी कठिन अंग्रेजी और बारीक अक्षर में होते हैं कि वकील भी नहीं समझे, इसलिए सरल होनी भाषा, स्थानीय और कंक्लूड करो, लास्ट सेंटेंस कंक्लूड करो। उसके लोकल ट्रेन उसके कामगारों से है। हमारे डब्बे वाले डिलीवरी बॉयज, ओला, उबर, काली गिली टैक्सी चलाने वाले और घरों में काम करने वाली माताएं बहनें के लिए लोग मुंबई की रीढ़ में, लेकिन अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए तो उनका परिवार सड़क पर आ जाता है। मेरा सुझाव यह है कि इस बिल के तहत शहरी श्रमिक सुरक्षा कवच बनाया जाए जिसमें बहुत कम प्रीमियम यानी 100 रुपया जैसा रखेंगे तो कामगारों को एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस मिले और उसे उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक कर दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बारिश के टाइम 2005 में मुंबई में बारिश आई। कुमार नाइक जी प्लीज। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ